नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार जानदार वैकेंसी है, यानी साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लपक लीजिए, इस अवसर का फायदा उठाइए। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर वैकेंसी सेल की है और मैं हर बार आपको बोलता आया हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने ये बात कही थी कि वर्ष 2024 में कहाँ भर्तियाँ आ सकती है, जिनमें हमने सेल पर भी चर्चा की थी। दरअसल सेल की एक कमी ये रहती है कि ये हर एक यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसीज करते हैं। अब जो वैकेंसी आई है आप देख पा रहे होंगे, इस्कॉन स्टील प्लांट के लिए है, जो कि बर्नरपुर में होता है। खैर पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना। एक एक सवाल जो भर्ती से जुड़े होंगे सबका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, न्यूज नोटिफिकेशन और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वैकेंसी की अपडेट। देखो जी, अपडेट से शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखो, अच्छा नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन आए हुए 3-4 दिन हो गए। वैसे 29 दिसंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन हमारे लिए ठीक है कि नए साल में हमें देखने को मिल रहा है। पे स्केल क्या है और वो आपको साथ में बताएंगे। देखो सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम है ACT। क्या नाम है पूरा, अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनी इसे बोलते हैं। सिलेक्शन ग्रेड 1 में इसमें रखा जाता है। आपको 40 सीटें हैं यहाँ पर, मोस्टली ITI वाले ही होते हैं यहाँ पर। हाँ, ट्रेड वाइज कितनी कितनी है वो भी मैं बताऊंगा। पे स्केल में आपका यहाँ पर जो बेसिक पे रहेगा वो रहता है 25,000 रुपये और 3% का AGI लगता है। AGI को बोलते हैं एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, यानी हर साल 3% सैलरी में बढ़ोतरी होती है। इसी पोस्ट पर आप रहते हैं, यानी प्रमोट नहीं होते हैं, तो आपका 35,075 के आसपास जो है वो बेसिक बनता है इसमें। खैर उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप यूँ समझ लीजिए कि इनिशियल बेसिक आपको 25,070 रुपये मिलेंगे। इस पर आपको DA TA HRA जितने भी अदर अलाउंसेज होते हैं वो सब मिलते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी ये सैलरी केस इन एंड 30K प्लस होगी, यानी 30,000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। देखो जी, पदों की संख्या कितनी है, मेन तो उसी से बच्चे मोटिवेट होते हैं, फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें। जी गुरु जी पद बहुत कम है, हमें तो एक ही सीट चाहिए। भाई क्यों ट्राई नहीं करते हो, क्यों ट्राई नहीं करते हो, करना भी है। देखिए जी, फिल्टर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन बड़ी शानदार है, कोई एक्सपीरियंस, कोई अप्रेंटिसशिप, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा है। तो पूरा वीडियो देखना है, फिर अपन चर्चा करेंगे तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी वहाँ से। 12 सीटें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, टर्नर वालों के लिए 3, EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए 9। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ बताऊँ, ये वो चीज़ें होती है जो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। आपको मैं बताऊँ, पूरे RVNL में, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में, कोई EOT क्रेन ऑपरेटर है ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, इन पोस्ट को छोटा नहीं समझना। वेल्डर वालों के लिए 5 अपॉर्चुनिटी है और हैवी व्हीकल ड्राइवर वालों की भी यहाँ पर 5 सीटें हैं। तो ये मौका आपके पास यहाँ सीटों के रूप में रहेगा। आइए इलेक्ट्रीशियन वालों की सीटें मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूँ। 12 सीटें थी टोटल, 3 सीट अनरिजर्व की है, 3 SC वालों के लिए भी है, 1 ST की है, 3 OBC की है और 2 EWS की भी यहाँ पर सीटें हैं। तो मौका सबके पास है, सब बराबर फायदा उठाएंगे और सबको क्या करना है, अपनी अपनी कैटेगरी में ये जो अनरिजर्व वाली 3 सीटें हैं इनको जोड़ देना है। मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 सीटों पर सिलेक्शन होने की आपकी संभावना रहेगी। टॉप 3 में आ गए तो अनरिजर्व में, नहीं तो खुद की कैटेगरी में तो हो ही। इसलिए यहाँ फायदा जरूर मिलता है सीटों का। इसी तरह से OBC वालों के लिए भी है, इसी तरह से EWS वालों के लिए भी है। ठीक है, बाकी कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं, सबका यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल इजीली फुलफिल है और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी बात करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर 2 वैकेंसी अलग से और है, OCT बोलते हैं इसे, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन।
बॉयलर ऑपरेशन वाला और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट वाला। बॉयलर ऑपरेशन बॉयलर अटेंडेंट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो बॉयलर ऑपरेशन वाला होता है इसकी जो बेसिक होती है ना लगभग आपसे 1500 रुपये ज़्यादा होती है, 26,600 रुपये। गुरुजी इसके लिए पे स्केल क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर पे स्केल क्या होगा, 25,000 रुपये जो पे स्केल है वो यहाँ पर रहेगा बॉयलर अटेंडेंट टेक्नीशियन के लिए। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो 3-3 सीटें हैं, ठीक, सॉरी, ठीक है। और तीनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है तो कोई लफड़ा है ही नहीं, सीधा सीधा कंपटीशन फाइट करो और बात खत्म, ठीक है। अब आ जाइए जी एज क्राइटेरिया और उस पर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। चलिए इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है तो पूरी चर्चा फिर पहले उसी पर कर लेते हैं। और देखिए जी इलेक्ट्रिकल चैनल का नाम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन वालों का ही बात करेंगे। देखो यहाँ से, क्योंकि बाकी आईटीआई वाले जितने भी है ना उन सब के लिए क्राइटेरिया सेम ही रहता है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन S1 ग्रेड में रखा जाएगा। 12 सीटें हैं, 18 से लेकर 28 वर्ष की एज है। ये थोड़ा सा अच्छी बात है क्योंकि कई बार जब सेल में वैकेंसी आती है तो 18 से 24 वर्ष ही देखने को मिलता है हमें। तो 18 से 28 वर्ष की एज, ध्यान से सुनिएगा माय डियर, जो नोटिफिकेशन में फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो हमेशा ओपन कैटेगरी के लिए रहता है। यानी ये जो क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर छूट है। यानी अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी। ओबीसी में 31 वर्ष की एज तक आप फॉर्म भर सकेंगे। अगर मैं SC/ST की बात करूँ इस कैटेगरी में आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो ये रहेगा क्राइटेरिया। अब आते हैं जी क्वालिफिकेशन में कहीं कोई एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं डाल दिया, नहीं डाला, लेकिन बच्चे जो कंफ्यूज होंगे वो कहाँ होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, सॉरी, देखो क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल सी है। यहाँ देखो मैट्रिकुलेशन यानी 10th हो, फुल टाइम आईटीआई, फुल टाइम का मतलब होता है रेगुलर होनी चाहिए, प्राइवेट डिस्टेंस लेटरल वो नहीं चलेगी। आईटीआई हो या अप्रेंटिसशिप हो, ओब्लिक लगा हुआ है, दोनों नहीं है। कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, सिर्फ आईटीआई है चलेगा, कोई नहीं रोकेगा, दौड़ेगा, फॉर्म अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए। फ्रॉम एनसीवीटी, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। केवल एनसीवीटी वाले ही भर सकेंगे। अगर आप एससीवीटी से आईटीआई होल्डर है तो यहाँ आप बाहर हो गए। एनसीवीटी में अप्रेंटिसशिप किया हुआ तो भी चलेगा, और वो भी कहाँ दे, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। और आपको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ क्योंकि बच्चे जो बाद में कंफ्यूज होंगे ना, मुझे पता है फिर वही चीज़ें आप पूछोगे। ये देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ओनली, और उसके बाद में लिखा हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यहाँ से पढ़ेंगे वो, ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं, वो वहाँ लिखा हुआ है, ये ओनली इसके लिए है कि इलेक्ट्रिशियन, केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होनी चाहिए। यानी यहाँ वायरमैन वाला नहीं भर सकेगा, ऑटो इलेक्ट्रिकल वाला नहीं भर सकेगा, पावर इलेक्ट्रिशियन नहीं भर सकेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन नहीं भर सकेगा। समझ गए ना गुरुजी, इसका क्या मतलब है? केवल गवर्नमेंट आईटीआई से स्टूडेंट किए हुए हैं वही भर सकेंगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो कोई फर्जी नहीं हो। तो ये तो फिर होता ही है। प्राइवेट आईटीआई जो होती है ना वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आइए क्रेन ऑपरेटर पर मैं आपको एक बार और ले चलता हूँ। ये है ना ईओटी क्रेन ऑपरेटर, यहाँ देखो, ठीक है, मौका नहीं छोड़ना है, ये और भी अच्छा मौका है। 10th उसके साथ आईटीआई हो, कहाँ से, फीटर में, रिगर में, टर्नर में, इलेक्ट्रिशियन में, तो इनके लिए ना कॉमन पेपर होगा कहीं ना कहीं, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए ईओटी क्रेन, ठीक है, या 120 टन वाली या इससे ज़्यादा की। तो यहाँ मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाएगी, आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये रही 12 सीटें। भैया दिखाओ दुनिया को पोटेंशियल कि कितनी है आप में कैपेसिटी, ठीक है ना। और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। एज रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है, 5 साल SC/ST को, 3 साल OBC को। मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है क्या। और ये बेनिफिट और उस पर चर्चा हो ही चुकी है। 25,000 रुपये रहेगी टेक्नीशियन की, और जो ऑपरेटर है उसकी 26,600 रुपये बेसिक रहेगी। खैर नौकरी मिल जानी चाहिए, समझ रहे हो आप भी, नए होने से तो अच्छा ही है ना, नौकरी है, कितनी हो, 25,000 बेसिक कम नहीं होती है।
उसके बाद में देखो 2 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है ना, मतलब प्रोबेशन पीरियड रहेगा, पीटी बोला जाता है, प्रोबेशन ट्रेनिंग बोला जाएगा आपको। इस दौरान फिक्स पेमेंट मिलेगी, पहले साल 12,900 रुपये मिलेगी और दूसरे साल 15,000 रुपये मिलेगा। कोई बात नहीं, देव तो सही आप एक बार नौकरी। भाई इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, नौकरी है ही नहीं तो कोई बात नहीं। और ये बेसिक सैलरी जो आपको मिलेगी कम तो नहीं है। और ट्रेनिंग कितनी है आपकी, 2 साल की ट्रेनिंग है, यहाँ पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। ये लो जी, सिलेक्शन प्रोसेस सेम वही हर बार की तरह, एक सीबीटी एग्जाम होगा जिसे हम रिटन टेस्ट बोलेंगे, है ना। पहले रिटन हुआ करता था, लिखित बोलते थे, आजकल सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट देना होगा, और स्किल टेस्ट के लिए 1:3 में बुलाएंगे, यानी 12 बच्चे हैं तो 12 3 36, आप 36 की जगह यूँ समझो लगभग 50 बच्चे बुलाएंगे वो, ठीक है। तो ट्राई करनी है, अपना बेस्ट देना है। हल्का सा फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने जरूर मांगा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो लगभग हर बच्चे की होगी, क्योंकि 5 फीट से भी कम है। और फीमेल कैंडिडेट है तो 143 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वजन 45 किलो हर बच्चे में होता है। 45 किलो वजन नहीं है तो कुपोषण के शिकार हो भाई, वजन बढ़ाओ थोड़ा सा, क्या कर रहे हो वैसे। और 35 किलो वजन फीमेल कैंडिडेट अगर है तो करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फीस पर आ जाइए, तो ये रहा अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से 300 रुपये लेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा है, एक्स सर्विसमैन कोई है और SC ST से कोई है तो उनसे मात्र 100 रुपये फीस ली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा या बड़ी फीस है। अगर हम एम्स जैसों को देखें तो 2-2, 2,500, 3,000 हज़ार रुपये फीस होती है, तो इनकी मात्र 300 रुपये फीस है। कोई बात नहीं, देनी पड़ेगी, ये तो वो कहते हैं कि हमारा खर्चा लगता है, ठीक है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और क्रूशियल डेट बता देता हूँ, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए ना तो आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना पहले, और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ हर हफ्ते इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर से, और लास्ट डेट है 18 जनवरी 2024। तो इस बीच समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई जरूर करें। मुझे लगता है अच्छा मौका आपके पास आया है। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करें। बहुत धन्यवाद।